नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में होने वाले एग्ज़ाम को रीट बोलते हैं और रीट एग्ज़ाम के जो वैकेंसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो गया है और उसके फॉर्म अप्लाई करने का डेट 11 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 मई 2022 तक। और फार्म की फ़ीस कितनी होगी तो 350 रुपये फार्म की फ़ीस होगी। तो राजस्थान पोर्टल पर राजस्थान एजुकेशन पोर्टल ने रीट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो इस तरह के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम हर नोटिफिकेशन की सबसे पहले अपडेट मिलेगी। हमारे चैनल पर ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी के नोटिफिकेशन का वीडियो बन चुका है। उसके अलावा नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, उसके अलावा लोकल जितनी भी वैकेंसी आती है उन सभी वैकेंसियों के वीडियो हम ऑलरेडी बनाते रहते हैं और सबसे पहले सबसे तेज़। तो इस तरह से आप हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जॉब आपसे मिस ना हो, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कि अजमेर में होता है, और ये नोटिफिकेशन आज अभी रिलीज हुआ है, यानी 5 तारीख 4 अप्रैल 2011 को, यानी आज ही के डेट में ये रिलीज हुआ है। और इसमें जैसे अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 1668 पोस्ट हैं, उसके अलावा हिंदी में 1298 पोस्ट हैं, गणित में मैथमेटिक्स में 1638 पोस्ट हैं, उसके अलावा संस्कृत में 1800 पोस्ट हैं, उसके अलावा विज्ञान में यानी साइंस में 1565 पोस्ट हैं, और उसके अलावा सोशल साइंस में अगर 1640 पोस्ट हैं। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। तो राज्य जो कि TSP टीचर के लिए और सीनियर टीचर का मतलब क्या हुआ, जूनियर टीचर के लिए वैकेंसी है। ठीक, तो जैसे कि पोस्ट है, जैसे कि अंग्रेजी टीचर के लिए जनरल कैटेगरी में 388 पोस्ट हैं, वहीं हिंदी के लिए 1298 पोस्ट है और सामान्य वर्ग के लिए 1173 पोस्ट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए जो कि 1613 पोस्ट है और सामान्य वर्ग के लिए 1356 पोस्ट है। संस्कृत विषय के लिए 1800 पोस्ट हैं और सामान्य वर्ग के लिए 1510 पोस्ट हैं। विज्ञान वर्ग के लिए 1565 पोस्ट और सामान्य वर्ग के लिए 1365 वर्ग। इस तरह से सामाजिक विज्ञान के लिए 1640 और इस तरह से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। तो हम मेन पॉइंट पर आते हैं, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि इसका सैलरी क्या होती है राजस्थान टीचर की। तो राजस्थान टीचर का वेतनमान होता है ग्रेड L1 स्केल का, जो कि मासिक वेतन होता है, और इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ के रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप सपोज कीजिए कि मध्य प्रदेश के हैं तो किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो इसलिए आपको जनरल कैटेगरी मान के फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक, उसके बाद राजस्थान में अनुसूचित SC/ST के लिए जो कि एज का रिलैक्सेशन 5 है। तो यानी अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखना ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर जनरल के लिए काउंट किए जाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, जैसे कि फार्म का एप्लीकेशन डेट कब होगा तो 11 अप्रैल 2022 और उसके बाद 10 मई 2020 तक होगा। उसके बाद तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी और इसी के हिसाब से फार्म अप्लाई प्रोसेस होगा। उसके बाद फार्म की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, तो पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसे रीट का जो सिलेबस होता है, एग्जामिनेशन शैल बी कैरी इन 500 मार्क, तो 500 नंबर का पेपर होता है। पेपर टू लेवल में होता है, मतलब 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 शैल बी 200 मार्क एंड पेपर 2 शैल बी 300 मार्क। तो जो पेपर 1 होता है वो 200 मार्क का होता है, पेपर जो 2 होता है 300 मार्क का होता है। क्वेश्चन विल बी कैरी इन फर्स्ट पेपर में 200 मार्क का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या आता है तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान GS, राजस्थान का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज और एजुकेशन साइकोलॉजी इन टर्म ऑफ तो CDP
चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। बाकी सी सेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट, इन सब एग्ज़ामों में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, जबकि राजस्थान में निगेटिव मार्किंग होता है। तो इसलिए काफ़ी ध्यान से और अच्छे से पढ़ के जाएं। और सीडीपी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर हर तरह की वीडियो जो सीडीपी से रिलेटेड आती रहती हैं। जॉब की नोटिफिकेशन के साथ साथ सीडीपी टॉपिकों की भी वीडियो आती रहती हैं। और हम राजस्थान जीएस का भी वीडियो ला रहे हैं जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन शैल बी इनकरेक्ट इन मल्टीपल आंसर। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो 40% यहाँ का लाना अनिवार्य होता है, जबकि सीटेट में क्या होता है तो 60% लाना अनिवार्य होता है। तो 40% कम क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, जबकि बाकी एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद पेपर 2 की क्राइटेरिया क्या है, तो पेपर 2 में 300 का मार्क होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 2.30, यानी 150 मिनट का पेपर होता है। और ये 150 मिनट का पेपर होता है, 300 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा 150 MCQ क्वेश्चन होते हैं। और उसमें कितने MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहता है। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, तो 40% मार्क लाना ही होता है। उसके बाद सिलेबस और स्कोप, जो कि सिलेबस जैसे कि यहाँ का सिलेबस जनरल नॉलेज और सेकेंडरी सब्जेक्ट की, जो सेकेंडरी सब्जेक्ट की रिलेवेंट सब्जेक्टेड होती हैं वो सब। तो सेकेंडरी के लिए रिलेवेंट सब्जेक्टेड कौन सी होती हैं, जैसे कि पर्यावरण होती है, मैथ होती है, साइंस होती है, जियोग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ये सब सब्जेक्टें आती हैं। उसके बाद नॉलेज, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एवं रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, जैसे कि साइंस के हो सकते हैं, सोशल साइंस के हो सकते हैं, या साइंस या सोशल साइंस के हैं, तो उनसे रिलेवेंट ग्रेजुएशन लेवल के नॉलेज चाहिए। टीचिंग मेथड रिलेवेंट क्या होता है, टीचिंग के जो मेथड होते हैं, यानी सीडीपी इसमें भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये पेपर सेकंड कितना का होता है, तो 300 मार्क का होता है। उसके अलावा जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो राजस्थान या अनारक्षित सामान्य वर्ग या क्रीमी ओबीसी, तो इन सब के लिए फ़ीस कितनी है, तो 350 है। अगर आप एमपी से हैं तो आपको आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थान में जनरल कैटेगरी काउंट होंगे, यानी आपके फार्म की फ़ीस 300 होगी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि राजस्थान जो एग्ज़ाम होगा उसके फार्म की फ़ीस 350 रुपये होगी। और पेपर यहाँ पर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 2 घंटे का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग होता है। पेपर 2 कितने का होता है, तो पेपर 2 2.5 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 200 क्वेश्चन। उसके अलावा ये निगेटिव मार्किंग दोनों में होता है और इसका मार्क पेपर 1 में 200 मार्क मिलते हैं और पेपर 2 में 300 मार्क मिलते हैं। दोनों का एडिशन करते हैं तो कितना होता है, 500। तो इस तरह से इतना समझे। उसके अलावा और क्या समझे, तो और ये हम समझे कि जो फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक फॉर्म फिल होगा। उसके अलावा जो कि फॉर्म का ये प्रोसेस है कैसे होगा, ये आप हमसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं ये PDF। उसके अलावा ये सब अलग अलग फॉर्म में करेक्शन हो जाए तब क्या करना है, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आगे भी किसी भी जॉब की वैकेंसी और नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। और वैसे भी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी रीट एग्ज़ाम के सिलेबस का पैटर्न, जो सिलेबस होता है उसको सिलेबस को हमने डिस्कशन कर दिया है। उसके अलावा हम यूपी टेट, एमपी टेट और जितने भी टीचर की वैकेंसी आती हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, उसके अलावा नवोदय विद्यालय, उसके अलावा आर्मी स्कूल, उसके अलावा DAV स्कूल जो होते हैं, उनकी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। जैसे अभी हमारी एक वीडियो बनी है कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया है, जो कि कैसे आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब वीडियो के देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।